हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर मैं देखिए इसमें किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Realme का P3X डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Realme का P3X 5G तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम होती है, हमारे डिवाइस की बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होती है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% फिक्स कराऊँ उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लेकर यहाँ पर पहली बार आए हो सब आपको लेना, हम ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपकी लेके आते रहते हैं। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होने लगा है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई मोबाइल तेरा ओल्ड होता है, बैटरी बैकअप उतना ही कम होता है, कैसे इंक्रीज करें। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा कम चल रही है, पता नहीं क्यों, कैसे ठीक करें। कोई भी सवाल हो आपका जिससे आपको लगता है कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है या कम चल रही है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जब आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है और आपका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए गए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहले आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि सब कंट्रोल सेंटर को आप नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई ब्लूटूथ तरफ का लोकेशन है, ये तीन चीज़ आपके डिवाइस में ऑन रहती है कि ऑफ रहती है। ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है और आपके बैकग्राउंड रन करती है, जिससे आपके डिवाइस की बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें, इन तीनों चीज़ को ऑफ करके ही मोबाइल को हमेशा रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते, ये आपके डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑन होती है। जैसे आप मान लीजिए किसी की परमिशन दे दो, आपका लोकेशन ऑन हो जाएगा, ऐसे आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपको ये चीज़ें ऑन दिखें तो हमेशा आपको इन्हें ऑफ कर देना है, ठीक है। एंड किस यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने मोबाइल के डाटा को लोग 24 घंटे ऑन करके रखते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, हमेशा आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑफ करके रखना है। एंड आपको पता है आपका मोबाइल का डाटा ऑन होने से आपको आपका मोबाइल ऑनलाइन मोड में आ जाता है, जिससे आपकी बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन होने लगती है। तो ध्यान रखें, इसे आपको हमेशा ऑफ करके रखना है। एंड डाटा ऑन होने से, आपका मोबाइल ऑनलाइन मोड में आने से आपके सारे एप्लीकेशन रन करते हैं, जिससे आपकी बैटरी ड्रेन होती है। देन यहाँ पर आपको जाना सेटिंग के अंदर। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, सबसे पहले तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर क्लिक करोगे, अगर आपको लगता है कि हमें बैटरी को पहले से भी ज़्यादा चलाना है, तो यहाँ पर आप डार्क मोड का यूज कर सकते हो। डार्क मोड एक ऐसा फीचर होता है जो कि आपकी बैटरी को 20 से 30% बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर देता है। रीजन होता है कि सबसे ज़्यादा कोई भी चीज़ आपकी बैटरी को कंज्यूम करती है तो वो होती है आपके मोबाइल की डिस्प्ले। अगर आप डिस्प्ले कोई डार्क मोड में यूज करोगे तो आपका बैटरी बैकअप 20 से 30% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। तो कोशिश करें अपने मोबाइल को डार्क मोड में यूज करने की, काफ़ी अच्छा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाता है, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव होती है। एनिमेशन आपको पूरे वाइट दिखाई देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता चलाने में। अभी मैं फिलहाल कर देता हूँ लाइट मोड में। देन आपको आना है बैक आने के बाद आपको नीचे आना है एंड एक ऑप्शन मिलेगा आपको अपडेट वाला सेक्शन। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है हमारी बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन हो रही है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, Realme के डिवाइस में कभी कभी अपडेट के साथ में बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपकी डिवाइस की बैटरी है वो ड्रेन हो रही है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है, जो कि वो एक बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे, उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अपडेट का वेट करो, आपका इशू है फिक्स हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको बैटरी पर क्लिक करना है। जैसे आप बैटरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पावर सेविंग मोड का, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप पावर सेविंग मोड पे जाओगे, आपके में ऑफ होगा, आप इसे 100% मोबाइल चार्ज होने के बाद इसे डायरेक्टली ऑन कर सकते हो। इससे होता है क्या, पावर सेविंग मोड से आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बट 4 से 5 घंटे का बैकअप इंक्रीज हो जाता है। मेन चीज़ होती है जो आप ब्राउजिंग वगैरह होती है ना, ब्राउजिंग वगैरह करते हैं, वो जो रनिंग प्रोसेस होती है ये ऑफ कर देता है बिना यूज किए, जिससे आपकी बैटरी कुछ हद तक सेव होती है। तो आप इसे यूज करके रख सकते हैं। सुपर पावर सेविंग मोड मैं आपको इसे बता देता हूँ, जो कि देख सकते हो मेरी बैटरी 2 दिन 15 घंटे चलेगी, ठीक है, जबकि मेरा मोबाइल अभी 100% चार्ज नहीं है, यानी कि लगभग 3 घंटे चल जाती है सुपर पावर सेविंग मोड में। सुपर पावर सेविंग मोड होता क्या है, जनरली इसमें होता ये है कि आपके डिवाइस में कितने भी एप्लीकेशन हो ये सपोर्ट नहीं करता, ओनली 6 एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। कोई आपका काम है तो आपको माइनस प्लस करना पड़ेंगे, मतलब एक साथ 6 एप्लीकेशन से ज़्यादा यूज नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, आपका डिवाइस डार्क मोड में चला जाता है। तीसरी बात, वहाँ पर आप वॉलपेपर का यूज नहीं कर पाओगे सुपर पावर सेविंग मोड में। वैसे मैं आपको इसे क्लिक करके दिखाता, बट क्लिक करूँगा तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑफ हो जाएगी, जिसके चलते मैं आपको ये लाइव नहीं दिखा सकता। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। मोर सेटिंग पे जाना है आपको। जैसे मोर सेटिंग पे जाओगे, यहाँ पर आपको चेक करना है परफॉर्मेंस मोड पे जाना है, कौन से मोड पर लगा हुआ है। कहीं आपका डिवाइस हाई परफॉर्मेंस मोड पे तो नहीं है, अगर हाई पे है फिर भी, या स्मार्ट परफॉर्मेंस है फिर, इन दोनों में से किसी एक पे होगा तो आपको उसे नो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर कर देना है। यहाँ पर देख सकते हो टर्न ऑफ इंप्रूव परफॉर्मेंस टू एक्सटेंड बैटरी लाइफ, आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखें परफॉर्मेंस मोड पर तो बिल्कुल भी मोबाइल को नहीं चलाना है। देन यहाँ पर आपको आना बैक, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको लगता है कि आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है तो आप यहाँ पर ऑफ होगा या बैलेंस मोड होगा तो आपको सुपर सेविंग मोड पे लगा देना है। स्क्रीन है जो आपकी बैटरी है वो कम कंज्यूम करेगी आपकी स्क्रीन डिस्प्ले, जिससे आपकी बैटरी 5 से 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएगी। तो आप इसे यूज कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको आना है बैक, सिंपली आपको होम स्क्रीन पर चले आना है। जैसे कि यहाँ पर होम स्क्रीन पर आओगे, अब आपको क्या करना है, देखो हमारी बैटरी है वो ड्रेन क्यों होती है, हमारे डिवाइस से कभी कभी लोड ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमें बैटरी ड्रेन होती है। तो आपको क्या करना है, फालतू के फोटो वीडियो एप्लीकेशन इन 3 चीज़ों को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको आना है फोटो वाले ऑप्शन में।
जैसे आप फोटो वाले एप्लीकेशन में आओगे, यहाँ पर आपको एल्बम पर क्लिक करना है। जैसे आप एल्बम पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सबसे नीचे एक फोल्डर मिलेगा रिसेंटली डिलीट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से आपको काफ़ी डाटा होगा, यहाँ से भी उड़ा देना, क्योंकि ये चीज़ें डिलीट की हुई हैं। कोई काम किए तो रिकवर कर लेना, वरना यहाँ से भी डिलीट कर देना। ऑटोमेटिक आपकी स्टोरेज क्लियर खाली हो जाएगी और आपका डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी पहले से इंक्रीज हो जाएगा, फालतू में रन नहीं करेगा। एंड अब किसी भाई का सवाल था कि भाई हमारा मोबाइल है, नाइट में बैटरी ऑटोमेटिक ड्रेन होती है, दिन में ऑटोमेटिक बैटरी ड्रेन होती है। तो कुछ लोग करते क्या हैं, अपने पास में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो मन में आता है चलाते हैं और मोबाइल को लॉक करके रख देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, आपको एक आदत बना लेनी है, भले ही आप मोबाइल को लॉक कर रहे हो या ना कर रहे हो। रिसेंट मेनू में जब ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाए, यहाँ से आपको क्लोज ऑल करना है, तभी मोबाइल को लॉक करना है। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन खोल लेते हैं लोग और यहाँ पर क्लोज नहीं करते हैं, जिसके चलते उनकी बैटरी फालतू में ड्रेन होती रहती है। तो हमेशा ध्यान रखें, उनसे आपको क्लीन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में बस इतना है।